वेलकम टू दिस न्यू लेसन। मध्य प्रदेश के जो एमसीक्यू है हमारे उसके फिजिकल डिवीजन, उसकी जोग्राफिकल पोजीशन से रिलेटेड वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे जो है आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? तो इसका आंसर होगा बालाघाट। मैप नहीं है यहाँ पे, यहाँ बालाघाट है। ठीक है, तो इधर महाराष्ट्र इधर छत्तीसगढ़ है, तो बालाघाट जो है वो दोनों से टच करता है। अच्छा, ये यहाँ मैंने मैप आपके लिए रखा है फिजिकल डिविजन्स बताने के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखो आप। ये जो है आपका फर्स्ट वाला, ये दिस इज़ मालवा, ये यहाँ से इधर ये मालवा है। ठीक है, सेकंड आपका सेंट्रल इंडिया प्लेटू, आप ये देखो, ये वाला जो है इधर से फिर कुछ रीजन ये इधर वाला भी। उसके बाद ये बुंदेलखंड है आपका, ये यहाँ से शुरू होके बुंदेलखंड। ओके, एंड देन दिस इज़ आपका रीवा पन्ना प्लेटू। ठीक, फिर ये आपकी यहाँ नर्मदा सोन वैली। ऐसे ही आप बनाने की कोशिश करो, ये थोड़े मार्क्स ध्यान रखो। ये जो कर्व है आपका, इसको ऐसे घुमा दिया, फिर ये नर्मदा सोन वैली एक इधर और एक इधर ज्वाइन कर दी, फिर ये इधर मालवा आपने बना दिया इस तरह से। ये आपका सतपुड़ा मैकाल है। ठीक है, तो ये 7 डिवीजन जो हैं आपके इस तरह से हैं। दमोह का एंशिएंट नेम क्या है? दमोह का एंशिएंट नेम है टुंडीगर। ठीक है, अभी जो यहाँ पे चुनाव भी हुए थे, उपचुनाव, तो जो टंडन जी हैं कांग्रेस के, वो यहाँ से जीते हैं। एट प्रेजेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकलता है, तो ध्यान रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलता है। हमने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी थी कि रउआ, राशि, भौरासा, दमजम, कटनी, उमरासा, तो 14 जिले हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ उज्जैन एंड महेशमती, अब ये उज्जैन और महेशमती कहाँ पे आते हैं? तो आप देखोगे कि ये जो है वेस्टर्न मालवा के अंदर आते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है आपका कि म्यूज़िक कैपिटल, संगीत राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो मैहर, सतना है। ठीक है, अभी ऐसा चल रहा है कि मैहर को एक अलग जिला ही बना देंगे। अभी जो मैहर तहसील है वो सतना जिले के अंदर आती है। ठीक है, और सतना में ही माँ शारदा का टेम्पल है, जो कि 108 शक्तिपीठ, 108 शक्तिपीठ है उनमें से एक है, और नरसिंह पीठ इसको कहा जाता है। सतना जो है आपकी यूपी से बॉर्डर बनाती है, ध्यान रखना। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट बिलोंग टू चंबल डिवीजन, तो जो आपका चंबल डिवीजन है उसमें आपका क्या आता है? एक तो भिंड आता है, मुरैना आता है, शेरपुर आता है, अलीराजपुर नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो धूपगढ़ है वो हाईएस्ट पीक तो है मध्य प्रदेश की है, जिसकी हाइट है 1350 मीटर, तो वो कौन से ज़िले में है? तो वो होशंगाबाद ज़िले में है। होशंगाबाद ज़िले में ही एक आपकी चौरागढ़ पीक भी है, जिसकी हाइट है 1326 मीटर। पचमढ़ी है यहाँ पे, महादेव हिल्स का हिस्सा है ये। मालवा प्लेटू की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो सिद्ध बाबा तो बुंदेलखंड की है। राला मंडल इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन इंदौर। सिगार पीक जो है आपकी वो मालवा की सबसे ऊंची पीक है, उसकी हाइट है 881 मीटर। सिद्ध बाबा की कितनी है? 1172 मीटर। जाना पावा भी मध्य प्रदेश मालवा में ही है, 854। दजारी पीक 810। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश टचेस द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की बॉर्डर देखो, ये यहाँ पे आप देखोगे, ये आपका रीवा, ये आपका सतना, सीधी। आप देखोगे जो सीधी है वो यूपी की बॉर्डर को भी टच कर रही है और इधर छत्तीसगढ़ की बॉर्डर को भी टच कर रही है। तो थोड़ा सा ये एक्चुअली कंट्रोवर्शियल है। एक सेकंड, अच्छा यहाँ सिंगरौली भी ऑप्शन में है, तो सिंगरौली लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि सिंगरौली को कोई गलत नहीं कर सकता। सिंगरौली देखो आप, यहाँ यूपी की बॉर्डर को भी टच कर रहा है और आपका छत्तीसगढ़ की बॉर्डर को भी टच कर रहा है। सीधी में क्या है कि कुछ लोग सीधी को बोलते हैं कि वो यूपी की बॉर्डर टच करता है, कुछ बोलते हैं नहीं करता, तो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, हम सिंगरौली लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो फर्टाइल वैली एंड रोलिंग प्लान्स इन द नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड। तो एक जो फर्टाइल नॉर्थ में जो एक रीजन है जो फर्टाइल है उसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना बुंदेलखंड बोलेंगे। ये बुंदेलखंड इस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में इसकी चंबल रिवर जा रही है, इधर यमुना जा रही है, इधर इसके साउथ, और ये इधर आप देखोगे कि ईस्ट साइड में इसके पन्ने अजयगढ़ हिल्स हैं, साउथ में देखोगे तो बुंदेलखंड के विंध्यास हैं। ठीक है, तो जब आप फिजिकल डिविजन्स पढ़ते हो तो सबसे पहला काम आप यही किया करो, थोड़े बहुत तो उसमें ज़िले दिख लिए, एकदम एक्यूरेट याद नहीं करना, तो हल्के फुल्का देख लिया। दूसरा देखो आप कि उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो आपकी जब सब्जेक्टिव आंसर लिखते हो तो आपका जो है उसमें
अच्छा पॉइंट बन जाता है एक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि नॉर्थ में जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड है, मालवा तो इधर है, छोटा नागपुर आता ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सीहोर जो है आपका, पहले उसको किस नाम से जाना जाता था। सीहोर मालवा में आएगा आपका, और सीहोर को पहले सिद्धपुर कहा जाता था। 1972 में सीहोर से भोपाल एक ज़िला बना था। पहले भोपाल ज़िला नहीं था, कैपिटल था। 1956 के बाद भोपाल कैपिटल जरूर था मध्य प्रदेश का, पर ज़िला नहीं था। और सीहोर से भोपाल को 1972 में अलग किया गया, एक ज़िला बनाया गया। ठीक है, कौन सी माउंटेन रेंज शहडोल में है? देखो, इसका आंसर होगा विंध्यास। ये शहडोल में आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी आता है, तो वहाँ पे विंध्यास माउंटेन हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसके भी सतपुड़ा भी हो सकता है, पर मोर करेक्ट इस विंध्यास। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब, तो उसके दो आंसर मान्य हो जाते हैं, तो हम लेकिन विंध्यास ही लगाएंगे। ठीक है, विंध्या रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो सद्भावना पीक, गुडविल पीक है, जिसकी हाइट है 752 मीटर। दमोह पन्ना हिल्स का पार्ट है, दमोह उस रीजन में ही है ये। ठीक है, चंबल बेसिन की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? मुरैना है। मध्य प्रदेश की भी अगर नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो वो मुरैना ही है। कौन सी सिटी को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। ठीक है, एबंडन सिटी किस जिले को कहा जाता है? मांडू को कहा जाता है। एबंडन सिटी क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पे काफ़ी एक वो रहस्य वाली कहानियाँ हैं, कि कितने साम्राज्य चढ़े और कितने ख़त्म हो गए। बास बहादुर और कहानी, रूपमती की भी प्रेम कहानी है। तो कितनी वहाँ पे, यहाँ वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सुपर नेचुरल हैं। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एबंडेंस सिटी उसको बोला जाता है। मध्य प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट प्लेस तो चौरागढ़ है, 1326 मीटर। वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर भी है। समर कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? तो पचमढ़ी है। हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, होशंगाबाद जिले में है। जेम्स फॉरसिथ ने इसकी डिस्कवरी करी थी। मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ है, 1350 मीटर। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सेंट्रल प्रोविंस? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपका मध्य प्रदेश है, ये वाला रीजन जो सेंट्रल प्रोविंस था, इसी को मध्य प्रदेश भी बोला जाता था। इसका कैपिटल था नागपुर, जो इधर था। और जो ये नागपुर था ना, विदर्भ रीजन वाला, ये उन 8 जिलों में से था जो बाद में महाराष्ट्र को दे दिए गए। मार्बल रॉक इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो जबलपुर। ठीक है ना, जबलपुर में मार्बल रॉक है। 123 देखेंगे कि कौन सी सिटी जो है आपकी शिवपुरी जिले में आती है। शिवपुरी काली सिंध के बैंक पे है। यहाँ पे जैसे ये जो है ना, ये शिवपुरी इधर है आपका, इधर शिवपुरी है आपका। ठीक है, यूपी से बॉर्डर बनाता है आपका शिवपुरी, और राजस्थान से भी बनाता है। इधर यूपी, इधर राजस्थान। काली सिंध के किनारे पे है। और यहाँ पे कोलारस और नरवर, ये दोनों एंशियंट सिटीज़ हैं, दोनों ही शिवपुरी में हैं। ठीक है, एंशियंट तहसील हैं जो शिवपुरी की, वहाँ पे हैं दोनों ही। काली सिंध देवास से निकलती है, ध्यान रखना। मार्बल रॉक्स कहाँ पे मिल सकती है आपको? तो जबलपुर में मिल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज इन सोन वैली? तो ये देखो, मैं बता देता हूँ आपको। सोन नदी यहाँ से निकलती है। ये मैंने क्या करा, सोन नदी ये इधर से निकलती है। ठीक है, इधर आपकी कैमूर माउंटेन्स हैं और इधर यमुना है। तभी कैमूर माउंटेन्स को कहा जाता है कि ये वाटर डिवाइड का काम करती है। किसके बीच में? यमुना और सोन के बीच में। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ से सोन निकली, और सीधी और शहडोल दोनों ही इसके रास्ते में पड़ते हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ दी अबाव वैली, सोन वैली में सीधी और शहडोल दोनों ही आते हैं। मध्य प्रदेश में अगर गोल्ड के भंडार आपसे कोई पूछेगा ना, तो सीधी में बता देना, सीधी में थोड़ा बहुत गोल्ड मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आज हम 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एग्जिस्ट इन बुंदेलखंड प्लेटू? तो होशंगाबाद तो नीचे है, भोपाल, शिवपुरी जो है वो आपके बुंदेलखंड प्लेटू में आ जाएगा। तो मैं आपको ये मैप इधर ही ये दिखा देता हूँ, तो आप ये देखो इसको, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये जो आपका शिवपुरी है, ये इधर हम बनाते हैं ऐसा, बुंदेलखंड इस तरह से बनाते हैं। तो शिवपुरी आ रहा है बुंदेलखंड में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से साल में बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बना था। अच्छा क्वेश्चन है, 2003 में बना था।
तो जो 2003 में, ध्यान रखना 3 है आखिरी में, 3 जिले बने थे। कौन से? बुरहानपुर बना था, अशोकनगर बना था, अनूपपुर बना था। BAA। बुरहानपुर बना था खंडवा से, अशोकनगर बना था गुना से, अनूपपुर बना था शहडोल से। बता देता हूँ एक बार मैप में भी आपको। कहाँ गया हमारा बुरहानपुर? ये तो ये खंडवा से बना, ठीक है। ये जो बड़वानी है दिख रहा है ना आपको, ये 1998 में बना था खरगोन से अलग होके, और ये जो आपका 2003 में बना। फिर मैंने आपको बनाया था एक और अनूपपुर, अनूपपुर बना शहडोल से, ठीक। ये बना 2003 में। अगर आपसे कोई पूछेगा शहडोल डिवीज़न के बारे में तो बता देना। शहडोल डिवीज़न जो बना उसमें AUS आता है, मतलब ये तीनों आते हैं, AUS, अनूपपुर, शहडोल एंड उमरिया, ठीक है। जो चंबल मैंने आपको पढ़ाया था, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ये जो है ना, ये वाला चंबल संभाग है, ठीक है। इधर तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 2 तो याद हो गए आपको। चलो अब हमारा क्वेश्चन जो था कि बुरहानपुर कब बना था, 2003 में लगा दिया हमने, ठीक। ये देखो अशोकनगर इधर गुना से, ये गुना, पहले ऐसे गुना पूरा था, इधर बन गया। रीवा पन्ना प्लेटू को और क्या कहा जाता है? तो रीवा पन्ना प्लेटू, ये देखो ये वाला जो रीजन है ना आपका, ये रीवा पन्ना प्लेटू है। इधर आपका रीवा आ रहा है, सतना आ रहा है, पन्ना आ रहा है, दमोह आ रहा है, और सागर का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, बांडा तहसील। तो सागर जो है ना आपका मालवा में भी आता है और इधर रीवा पन्ना में भी आता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो रीवा पन्ना प्लेटू को हम विंध्या प्लेटू भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से विंध्या रेंज है, फिर रीवा प्लेटू शुरू हो जाता है, तो इसको रीवा पन्ना प्लेटू को विंध्यन कगार, उसकी एज भी कहा जाता है, दिख ही रहा है ना सामने, ओके। विथ विच डज, सतना जिला जो है किसके साथ बॉर्डर बनाता है? तो ये दिख रहा है आपको, सतना उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है। सतना में मैहर तहसील है, ओके। पार्सिली कहाँ लोकेटेड है? पार्सिली बहुत सुंदर जगह है, रिजॉर्ट है, ठीक है। मैंने सुना काफ़ी है इसके बारे में, पर मैं गया नहीं हूँ। पार्सिली जो है आपका सीधी में है, वहाँ पे सीधी में संजय डुबरी नेशनल पार्क ही है, ये पार्सिली उसके पास में ही है। पार्सिली जो है आपका बनास रिवर के किनारे पे है, बहुत सुंदर लगता है, मैंने इसकी पिक्चर्स देखी हैं, बहुत सुंदर लगता है, ठीक। ये बनास रिवर के बारे में बता दूं, ये बनास रिवर एक राजस्थान में भी बनास रिवर है जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ये वाली जो बनास है ना, ये हमारी सोन की ट्रिब्यूटरी है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। सोन की ट्रिब्यूटरी बनास है, और ये जो पार्सिली है वो यहीं के, इसी के बैंक पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ बॉर्डर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? तो सिंपल है, उत्तर प्रदेश तो है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, कर्नाटका नहीं है। और अब ये देखो, इसमें पूछा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है जो मध्य प्रदेश से पास होता है। तो अभी तो आप बता दोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पर जब हम एग्जाम में होते हैं ना, तो एक कैप्रिकॉन कैंसर, जल्दबाजी में कैप्रिकॉन लगता है, ध्यान रखना, तो थोड़ा सा केयरफुल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 14 जिले से होके गुजरती है ये, ठीक है। एक बार बताऊँ क्या आपको? तो ये 14 जिले हम इधर देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करके। तो ये आप देखोगे कि रउआ, इधर अगर मालवा, रउआ, रासी, सीहोर, भव, रासा, सा, ठीक है। फिर दम, जब, कटनी, उमरा, सा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए हैं। तो आप देखोगे 14, 1 2 3 अगर मालवा, 4 5 6 भोपाल, 7वां 8वां 9वां, फिर आपका ये 10th हो गया, देन दिस इज़ आपका 11, सॉरी फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जबलपुर, 13 और ये 14 शहडोल, ठीक है। तो 14 ये हो गए हमारे। सतना जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ, कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है? विथ विच स्टेट द सतना डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बॉर्डर? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, हमने पढ़ भी लिया इसको, पार्सिली का पढ़ लिया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द मालवा रीजन? तो शाजापुर तो आता है, देवास आता है, रतलाम आता है, मंडला नहीं आता। मंडला आता है आपका कम से सतपुड़ा, मईकाल रेंज में आता है जो मंडला, ठीक है।
उस फिजिकल डिवीज़न में आता है, मालवा में नहीं आता। कहाँ के लेदर टॉयज़ को जीआई टैग मिला है? तो इंदौर के लेदर टॉयज़ को जीआई टैग मिला है। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? देवास में है। विच डायरेक्शन इज इन द स्लोप ऑफ सेंट्रल हिली एरियाज ऑफ स्टेट? विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ सेंट्रल हिली एरियाज ऑफ द स्टेट? तो मैंने आपको बताया था कि ये जैसे हमारा एमपी, ठीक है, ये इधर क्या है, इधर स्लोप है, तो नॉर्थ की साइड है, तभी तो नदियाँ इधर जाती हैं, तो ये नॉर्थ। अब मध्य प्रदेश की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? तो 21/6/26/30 नॉर्थ, 21 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ से लेके तो 26/30, ये 21/6/26/30, ठीक है। हाउ मेनी नेचुरल एरियाज? अब इसमें देखो यहाँ पे पूछा है कि मध्य प्रदेश कितने नेचुरल एरियाज में बटा हुआ है, तो हमने तो पढ़े हैं 3, ठीक है। फिर 3 के बाद हमने 1 2 3 ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर 3 ऑप्शन में ना दिया हो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 भी नहीं है, इसमें 9 ऑप्शन में। तो 9 कैसे हो गया? सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स होता है, सतपुड़ा माइकल होता है, बागेलखंड होता है। सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स जो है उसको हमने 5 में तोड़ दिया, 1 2 3 4 5, अब नाम नहीं बता रहा मैं। फिर सतपुड़ा महिकाल रेंज को इसमें 3 में ब्रेक किया है, इधर वाली राजपीपला, देन महादेव और देन महिकाल। तो 5 और 3 8 और 1 9, तो ये ऐसे 9 आंसर हो गया। विच, अब देखो ये पूछा है कि कुछ एरियाज दिए हैं इसमें, एक तो जावरा है, एक सैलाना है और एक पिपलोदा है। तो ये पूछा है कि ये जो एरियाज थे कौन सी प्रिंसली स्टेट में आते थे? तो ये रतलाम में आते थे, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या था कि जावरा भी अपने आप में एक प्रिंसली स्टेट था। खैर ये अभी तीनों रतलाम ज़िले में आते हैं, बट पहले जावरा भी एक प्रिंसली स्टेट था। रतलाम वॉज अ राजपूताना प्रिंसली स्टेट, और जावरा जो था ना वो एक नवाब थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुस्लिम प्रिंसली स्टेट था, बट एज पर क्वेश्चन जावरा, सैलाना, पिपलुदा ये रतलाम प्रिंसली स्टेट के अंदर आते थे। कितना परसेंट जो कंट्री का एरिया है वो मध्य प्रदेश में है? तो 9.8% है। अगर 9.8 भी हो और 10 भी हो तो 9.8 लगाना, 10 11 12 13 ऑप्शन में हो तो 10 लगाना। इंडिया का एरिया है 3287263, मतलब 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 308252 इज़ द एरिया ऑफ एमपी। कहीं कहीं 308245 भी लिखा हुआ है। हमारा कुछ छत्तीसगढ़ से कुछ किरार वैली का कुछ डिस्प्यूट है, पर कभी भी दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, 308252 एंड 308245। तो आप दोनों थोड़ा सा दिमाग में रखना। रीवा पन्ना प्लेटू जो है इंटरमीडिएट प्लेटू एरिया है, वो कहाँ पे है? तो मैंने आपको बताया था कि, आपको बता देता हूँ मैं, इधर ही बता देते हैं। रीवा पन्ना प्लेटू इधर आता है, ठीक है। ये जैसे एमपी है आपका, ये इधर आपका कर्व बताया था मैंने आपको, इधर नर्मदा सोन वैली, इधर वाला रीवा पन्ना है प्लेटू है। तो दिस इज साउथ ईस्टर्न एरिया, ठीक है। सॉरी नॉर्थ ईस्ट आएगा ना, साउथ वेस्ट नहीं आएगा, नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश वॉज एसोसिएटेड विद महाजनपद ऑफ अवंती? तो देखो महाजनपद का मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एमपी हिस्ट्री की, एमपी की प्लेलिस्ट में एमपी हिस्ट्रीज के लेक्चर हैं, H1 H2 लगा हुआ है, उसमें देख लेना आप। तो वहाँ पे अवंती एक चेदी जनपद था जो बुंदेलखंड में था, और एक अवंती था जो मालवा एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अवंती मालवा से बिलोंग करता था। मालवा की हिस्ट्री में आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि मालवा वॉज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न अवंती एंड साउदर्न अवंती। नर्मदा रिवर जो है वो दोनों को डिवाइड करता था। जो है डायनेस्टी है, पहले वहाँ पे है डायनेस्टी का रूल था। वहाँ का एक राजा था यदुवंशी वितोत्र, उसको उसी के कमांडर पुलिक ने मार दिया, और जो उसका पुलिक का बेटा था चंद्र प्रद्योत, तो पुलिक ने उसके बेटे चंद्र प्रद्योत को रूलर बना दिया। कहाँ का? अवंती का, ठीक है। और प्रद्योत डायनेस्टी शुरू हुई। तो इस तरह से जो है बहुत सारे किंग हुए। बाद में जो शिशुनाग्स थे, शिशुनाग्स कहाँ थे आपके? मगध में। तो मगध ने प्रद्योत डायनेस्टी को हराया और वहाँ पे शिशुनाग्स का रूल हो गया। और शिशुनाग्स के बाद नंदा आए, तो वो नंदा ने मालवा पे, अवंती पे रूल किया। जो ये चंड प्रद्योत थे, ये आपके बुद्धा के समकालीन थे, बिंबिसार के समकालीन थे। बुद्धा, महात्मा बुद्धा तो आपको पता ही है, और जो बिंबिसार हैं वो मगध में एक डायनेस्टी थी, हरियंका डायनेस्टी, तो उसके ये किंग थे बिंबिसार, ठीक है। तो इन्होंने
दोनों के इलाज के लिए इनका एक डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर, जिनका नाम था जीवक, तो उनको भेजा भी था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन के पहले मध्य प्रदेश की रैंक क्या थी? तो मध्य प्रदेश वॉज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अभी सेकंड लार्जेस्ट है, पहले राजस्थान पे आता है। अगला देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश शेयर बॉर्डर्स विद बोथ उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों के साथ बॉर्डर बनाती है? तो देखो यहाँ पे सीधी है ऑप्शन में, तो सीधी हम लगाएंगे। अगर सिंगरौली होता तो हम सिंगरौली लगाते। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में। वन सेकेंड, ये मैप आपका, तो ये इधर सीधी है, तो ये यूपी से भी बॉर्डर बना रहा है और छत्तीसगढ़ से भी बना रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सेंट्रल इंडिया जो है आपका, मध्य भारत, आपको बताया था ना 1947 के बाद ए बी सी, तो सेंट्रल इंडिया भी था उसमें पार्ट सी में, पार्ट बी में सॉरी, पार्ट बी में सेंट्रल इंडिया था। ठीक है, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश था और भोपाल था। तो उसकी राजधानी क्या थी? तो जो विंटर कैपिटल थी वो ग्वालियर थी और समर कैपिटल थी इंदौर थी। तो उसमें इसमें क्या पूछा है हमसे कि नेम द कैपिटल ऑफ सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 1948 टू 56 ड्यूरिंग समर। तो समर में कैपिटल क्या थी? इंदौर। 146 माउंटेन रेंज जो होशंगाबाद में है तो सतपुड़ा है। ठीक है, अरावली तो इधर आ गई आपकी मालवा के वेस्ट में। नीमच जिला कौन सी स्टेट से बॉर्डर बनाता है? राजस्थान से बनाता है। नीमच जो है आपका मंदसौर से अलग होकर बना था 1998 में। वो भी कब बना था? 1998 में भी 30 मई और 30 जून था। तो 1998 आप ईयर ध्यान रखना, डेट कंफर्म कर लेना। बागेलखंड कहाँ पे है? तो बागेलखंड जो आप बताओगे सदर्न, नदर्न, वेस्टर्न, तो यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट लगाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में है बागेलखंड। ठीक है, ये जैसे आपका ये एमपी है, इधर आपका है, तो ये इधर आपका जो है नर्मदा सोन वैली है। ये आपका इधर ही जो है, पहले आप ये इधर आपका बागेलखंड रीजन है। 1 सेकेंड में आपको, ये आपका जैसे एमपी, इधर आपकी नर्मदा सोन वैली हो गई। पहले आप यहाँ, तो ये आपका जो है बागेलखंड है और इधर आपकी नर्मदा सोन वैली है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा जो है मध्य प्रदेश का नेचुरल एरिया नहीं है? सेंट्रल इंडिया प्लेटू है, सतपुड़ा महिकाल है, नर्मदा सोन है, वेस्टर्न प्लेटू नहीं है। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ बड़वानी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नॉर्थ साइड ऑफ बड़वानी देखो धार है। ठीक है, अलीराजपुर जो है वो इसकी वेस्ट में है। इंदौर आपकी देखोगे तो इंदौर बड़वानी की इधर है, मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, खंडवा आपके, खंडवा तो इधर हो गया आपका इधर, तो आंसर होगा बड़वानी के जो नॉर्थ में है धार। और ध्यान रखना बड़वानी भी 1998 में बना था। ठीक है, और ये किससे अलग होकर बना था? खरगोन से अलग होकर बना था। तो हमारे 14 या 15 क्वेश्चन और बाकी हैं मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफिकल पोजीशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर ये जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं ये काफ़ी क्वेश्चंस मैंने उस वही क्वेश्चन है मेनली। ठीक है, तो रिपीट होते हैं, तो आप ये कर लोगे तो काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपका फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।